आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर का सेकंड पेपर फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को पहले ही फर्स्ट पेपर का वीडियो दे चुका हूँ। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे टॉप 7 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एनालाइज कर लेते हैं। मैं जो आपका पहला पेपर का वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, पहला यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन आता है, वो है आपका क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोस की तुलना कीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में पूछा जाएगा और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। ये आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है पैंकिंग घनत्व क्या है और घनाकार क्रिस्टलों के लिए पैंकिंग घनत्व की गणना कीजिए। तो आप लोग पैंकिंग घनत्व से भी क्वेश्चन को देख लीजिए। एंड इसके बाद फिर आपके आता है द्रव क्रिस्टल क्या है। द्रव क्रिस्टल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और जितने भी यहाँ पास क्रिस्टल से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग क्रिस्टल को अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिएगा। जैसे कि आपका चौथा नंबर आता है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे ही, या फिर आप लोग एकांक कोष्ठ का भी कर सकते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो आपका यूनिट सेल है और जो एकांक कोष्ठ का है वो एक ही शब्द है। तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब इसके बाद चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, वो है आपका आयनिक संयोजी और धात्विक क्रिस्टल क्या है। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो बनेंगे ही, पूरा टॉप क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए। एंड इसके बाद फिर मैं आपको बोनस चैप्टर ही बताऊंगा। एक यूनिट को पढ़कर पूरे पासिंग नंबर ला सकते हैं, उसके लिए आपको पूरे लास्ट तक देखना होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, वो है आपका मिलर सूचांक से क्रिस्टल को कैसे फिर समझाते हैं। आप लोग मिलर सूचांक से क्वेश्चन यहाँ पर रेडी कर लेना, जो कि इम्पोर्टेंट है ही। संयोजी बेंड हो गया, चालन बेंड हो गया, फिर वर्जित ऊर्जा अंतराल से क्या तात्पर्य है। तो आप लोग यहाँ पर संयोजी बेंड अच्छी तरीके से रेडी कर लेना या फिर चालन बेंड, आपसे क्वेश्चन इजिली बन जाएंगे। एंड इसके बाद फिर आपका 8वां नंबर है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग इतने क्वेश्चन को ही रेडी कर लेना। फिर भी अगर आप लोग पूरा कंप्लीट यूनिट अच्छी तरीके से रेडी करना चाहते हैं तो फिर आप लोग क्रोनिंग पैनल मॉडल भी यहाँ पास आप लोग रेडी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले यूनिट की तरफ। तो अगले यूनिट में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि आपका आता है डुलोंग तथा पेटिट का नियम क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आता है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा ताप के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। एंड आप लोग इन क्वेश्चन को देख ही लेना, लेकिन इसमें आपका जो आइंस्टीन की जो परिकल्पना है उसके द्वारा यहाँ पर समझाना है। तो आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। जो आपका यहाँ पर ठोस विशिष्ट है, इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही। डीवाई के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से किसी ठोस के विशिष्ट ऊष्मा के व्यंजन स्थापित कीजिए। तो यहाँ पास आपको डिवाइन के जो क्वांटम सिद्धांत है उसके बारे में आपको यहाँ पास बताना है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उन्हें बता दो कि आप लोग यहाँ पर अपना इंग्लिश से क्वेश्चन देखते रहिएगा, ताकि आपका भी यहाँ पर हेल्प होता रहे। एंड इसके बाद फिर चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्टडी मटेरियल के ऊपर। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है या फिर आपके पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे कि आपका परीक्षा सार हो गया, 20 क्वेश्चन हो गए और आप लोग यहाँ पर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पास मैं आपको पैड पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दूंगा, जिससे आप लोग पीडीएफ बाय कर सकते हैं। और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप लोग क्लिक करने पर जहां आप लोग मेरे व्हाट्सएप के स्टोर में रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहां आप लोग इजीली पीडीएफ को ले सकते हैं, जो कि बहुत कम प्राइस में है। एंड इसके बाद फिर आप लोगों के लिए यहाँ पास मैं एक नया चैनल स्टार्ट किया हूँ। अगर आप लोग कॉलेज के बाद अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए यहाँ पास मैं आप लोग के लिए चैनल रेडी किया हूँ, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से अपना स्किल डेवलप करके अपना अर्निंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन बातें हो गई। तो आप लोग एक बीमी परमाणु से आप लोग इन क्वेश्चन को रेडी कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका हॉल प्रभाव क्या है, क्योंकि हॉल प्रभाव बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग हॉल प्रभाव को रेडी कर ही लेना। एंड इसके बाद फिर यहाँ पास आपके आता है लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, और यहाँ पास आपके जो चुंबकीय डोमेन है, आप लोग यहाँ पर चुंबकीय डोमेन और यहाँ पर जो लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय, इन क्वेश्चन को जरूर रेडी कर लेना। ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, जिससे आप लोग अच्छे नंबर यहाँ पर ला सकते हैं। तो अगले वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी आप कह सकते हैं एलईडी की संरचना एंड इसके जो कार्यविधि है आप लोग को इनको बताना है। साथ में हम लोग यहाँ पर देखेंगे अंतर अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल की सांद्रता हेतु व्यंजन उत्पन्न कीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही यहाँ पास आपको फार्मी ऊर्जा स्तर को भी बताना पड़ जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इनमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है एन व बी प्रकार के अर्धचालकों से क्या अभिप्राय है। और आपके यहाँ पास बता दूं, जो आपका एन व बी है ये बहुत सारे आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपका शुद्ध जार्मेनियम यानी जो शुद्ध जार्मेनियम शब्द होंगे, तभी आप लोग एन बी प्रकार के क्वेश्चन को रेडी करना। आप लोग सोलर सेल के भी देख सकते हैं
और इसके बाद जो आपका जेनर डायनोड के जो वोल्टेज नियंत्रक के रूप में जो कार्य समझाते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं जो आपका पावर सप्लाई किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम पूछा जा सकता है जो कि आपके सेम ही होंगे। नंबर है वो है आपका पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य का परिपथ खींचकर इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिएगा। एंड इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले यूनिट की तरफ। तो अगले यूनिट में हमारा पहला क्वेश्चन आता है स्केल स्ट्रेटजी, जो कि चौथे यूनिट से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग इनको रेडी कर लेना, लेकिन आप लोग इतने में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसके आगे आपको धारा लब्धि, वोल्टेज लब्धि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर इन क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरीके से समझ करके जाना, ताकि आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। आरसी युग्मित एम्पलीफायर क्या है, तो आप लोग यहाँ पर आरसी युग्मित एम्पलीफायर को भी देख सकते हैं। एंड चलिए हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन में हमारा तीसरा आता है प्रवर्धक से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग प्रवर्धक से क्वेश्चन रेडी कर ही लेना। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में शोर से क्या तात्पर्य है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक जो भी शोर वगैरह होता है उनके परिपथ में, तो आप लोग इनको थोड़ा सा देख लीजिए। तो दोलित्र किसे कहते हैं इसमें दिया गया है। एंड इसके अंदर आपको बार्क हौसन प्रतिबंध भी पूछा जा सकता है। तो बार्क हौसन प्रतिबंध भी आप लोग देख लीजिए। विद्युत परिपथ खींचकर कार्यविधि भी आपको समझाना पड़ सकता है। इसके बाद फिर मैं आपको बता दूं कि जो आपका 5वां यूनिट है वो आपका एकदम बोनस चैप्टर है। आप लोग 5 यूनिट को अच्छी तरीके से रेडी कर लेना है कि नैनो कलर क्या है, उस आप लोग पूरे यूनिट को अपने अकॉर्डिंग समझ कर लिख सकते हैं। और जो आपका 5वां यूनिट है वो एकदम क्या है बोनस चैप्टर तो है ही, इसमें केवल आपके थ्योरी लेवल ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग जितने भी थ्योरी वगैरह आप लोग पढ़ना चाहते हैं, अभी भी तैयारी नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप लोग 5वां यूनिट को ही रेडी करना, ताकि आप लोग यहाँ पर पासिंग नंबर लेकर आ सको। एंड इसके बाद फिर आप लोग पहले यूनिट से रेडी कर देना, ताकि आप लोग अच्छे नंबर भी यहाँ पर ला सको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना।